इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं कोडरमा जिला में, जहां पर एक शुभ लाभ क्लिनिक का संचालन हो रहा है, जिसके संचालक है महेश सिंह जी। महेश सिंह जी शुरू से ही सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। लोगों के समस्याओं को देखते हुए महेश सिंह जी ने यहाँ पर एक शुभ लाभ क्लिनिक का संचालन करने का मिजाज बनाया। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके इस शुभ लाभ क्लिनिक के माध्यम से किस तरह का सेवा दिया जा रहा है और खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं। महेश सिंह जी, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू से ही सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़े रहे हैं और हेल्थ के सेक्टर में एक आपका प्रयास है और शुभ लाभ क्लिनिक का संचालन आपके कुशल नेतृत्व में हो रहा है। इस क्लिनिक के माध्यम से किस तरह का सेवा दिया जा रहा है और खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अ, इस अस्पताल में शुभ लाभ क्लिनिक में आयुष्मान भारत के तरह से जनरल सर्जरी की व्यवस्था, जनरल एडमिट की व्यवस्था और एनआईसीयू के द्वारा बच्चे की व्यवस्था निशुल्क है। और ये सेवा निशुल्क दिया जाता है, पेशेंट से किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। और प्रयास हमारा रहता है कि 24 घंटा ये सेवा को मैं करता रहूं। और इस मौसम, जिस तरह का मौसम का हाल है, सर्दी गर्मी का जो मिजाज है, इसमें जनरल बीमारी ज़्यादा होता है। सर्दी खांसी जुकाम जैसा, डिहाइड्रेशन, ये सब ज़्यादा होता है। इस गर्मी के मौसम में ज़रा सा ऑपरेशन वाले पेशेंट की संख्या कम पड़ती है। बाकी सारा जनरल तरीके से चलता रहता है। सारे पेशेंट जिसे भी आते हैं उनकी सेवा होती है। ये सेवा 24 घंटा है। और सब तरह का पेशेंट, डिलीवरी से लेकर ऑपरेशन से लेकर आयुष्मान की सुविधा, बच्चे की भर्ती की सुविधा, सारे तरह की सुविधा आपको यहाँ मिलती है। जो आयुष्मान की तरफ से निशुल्क प्रयास होता है कि एक पैसा भी पेशेंट को ना लगे और बहुत अच्छे तरीके से वो खुश होकर, स्वस्थ होकर अपने घर को जाए। क्योंकि महेश सिंह जी, अक्सर ये देखा जा रहा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं। जब उनके पास बहुत ज्यादा क्रिटिकल समस्या उत्पन्न होता है तभी जाकर किसी कुशल चिकित्सक के पास या किसी अस्पताल में जाते हैं। वैसे लोगों के लिए, चूंकि आपके भी इस शुभ लाभ क्लिनिक में ग्रामीण स्तर से लोग आते होंगे और आपका भी एक प्रयास है कि सामाजिक स्तर पर हेल्थ के सेक्टर में कुछ जन जागृति भी किया जाए, तो ऐसे लोगों को जो अपने हेल्थ को लेकर के लापरवाह रहते हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश बस यही है कि लोग जागरूक हो जाएं, दलालों से सावधान रहें। गांव के लोग, गांव में जहां तहां लोकल डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं, वो पेशेंट को बहुत गुमराह करते हैं। और गुमराहों के क्रम में पेशेंट का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों व्यवस्था खराब हो जाती है। हमारा यही प्रयास रहता है कि उन लोगों को ये डायरेक्ट ये पता चले कि अस्पताल में जाने से आपका अच्छा इलाज भी संभव है, पैसा भी कम लगेगा और परेशानी भी कम होगी। तो दलालों के द्वारा ज़रा सा इस लाइन को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और गांव देहात के लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। हम लोग का प्रयास होता है कि बैनर के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि लोग जागें और अपने आप को समझें कि कहाँ हमको बेहतर इलाज होता है, कहाँ हमारी बेहतर देखभाल होता है। क्योंकि महेश जी, शुरू से ही आप एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और आपका कहीं ना कहीं प्रयास रहता है कि सामाजिक स्तर पर कुछ बेहतर किया जाए और इसी सोच के तहत आप मेडिकल के क्षेत्र में भी आप अपना कदम बढ़ाए हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में जिस तरह से कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है, बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं और कई ऐसे अस्पताल के संचालक हैं या कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि अननेसेसरी जांच वगैरह भी लिखते हैं, मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं। ऐसे लोगों के लिए, चूंकि आप एक सामाजिक समाज सेवी हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या आप नसीहत देना चाहेंगे? हमारे तरफ से तो यही विचार होता है कि जो ज़रूरी का जाँच है, वो कराया जाए, जो ज़रूरी इलाज है वो कराया जाए। नेसेसरी किसी को जाँच इस तरह का ना किया जाए और ना उनको इस तरह का व्यवस्था किया जाए कि वो बेचारे लाचार हो जाएँ। अ, ये अच्छा नहीं है। और हम हमारा हमारा यही अनुरोध है लोगों से भी कि जो भी पेशेंट आते हैं आपके पास, बहुत उम्मीद और विश्वास लेकर आते हैं। उनके साथ ठीक-ठाक व्यवहार और उनके परिस्थिति को देखते हुए काम करना है। हाँ, ये मानना ज़रूरी है
कि इलाज में बहुत तरह की जाँच की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारा नियम का फ़ॉलो करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ देखते हुए काम करना है, नेसेसरी जाँच से बचा जाए, है ना? वो काफ़ी बेहतर तरीक़े से किया जा सकता है और ये हम जानते हैं कि आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप समझते हैं कि हम चाहें तो बहुत अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कम खर्च में इलाज हो सकता है और बेहतर वातावरण बनाया जा सकता है। चूँकि महेश सिंह जी आपसे एक और सवाल हम लोग जानना चाहेंगे। आजकल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कि मेडिकल स्टोर या ग्रामीण स्तर पर जो चिकित्सक हैं, कहीं किसी डॉक्टर के पास रह करके कुछ वहाँ से ज्ञान या मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है उसको गेन करके और वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, इलाज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के जो डॉक्टर हैं या मेडिकल स्टोर वाले लोग हैं, उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि पहला प्राथमिकता पेशेंट के प्रति उनका रहता है। फर्स्ट ट्रीटमेंट उनका होता है ताकि वो कुछ एस्टेब्लिश्ड हो जाएँ, पेशेंट कुछ ठीक-ठाक हो जाए और उसके बाद टाउन के इलाके में वो आएँ और बेहतर इलाज उनका हो सकता है। और ये उनका कोशिश होता है कि हम पेशेंट को फर्स्ट ट्रीटमेंट करके ठीक-ठाक करें। ये बहुत बड़ा ज़िम्मेवारी निभाते हैं गाँव के डॉक्टर और जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, इनका अच्छा भूमिका होता है। हमारा सरकार से ये कहना है कि उन लोगों को जो गाँव के डॉक्टर हों या फिर मेडिकल स्टोर वाले हों, उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाए योग्य डॉक्टर के द्वारा कि और भी वो कुशलपूर्वक काम करें और लोगों की सेवा कर सकें। उनका काम भी सराहनीय है। वो जो काम करते हैं उससे पेशेंट की काफ़ी ज़िंदगी बचती है और पेशेंट अच्छा फ़ील करता है कि भाई हम अगर वहाँ नहीं गए रहते तो आज हम बचते नहीं। और सही बात है उन लोग पहला ट्रीटमेंट करके फिर हम लोग के पास लाते हैं कि भाई आप एस्टेब्लिश पेशेंट हो गया, बढ़िया पेशेंट अब ठीक-ठाक अब उनका इलाज हो सकता है। पहला वो काम करते हैं गाँव के डॉक्टर ही और उनको अगर प्रशिक्षण मिला जाए और दिया जाए तो और कुशल हो सकते हैं वो, है ना? वो बहुत अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट दे तो सकते हैं। कहीं न कहीं अगर जो भी ग्रामीण स्तर पे जो डॉक्टर हैं, जो कि प्राथमिक उपचार करते हैं, अगर सरकार उन्हें कुशल चिकित्सकों के देख-रेख में बेहतर प्रशिक्षण दिलवाए, तो निश्चित तौर पर सामाजिक स्तर पर या हेल्थ के सेक्टर में एक क्रांतिकारी प्रयास होगा। जी हाँ, बिल्कुल उद्यम होगा। उन लोग अगर प्रशिक्षण किया जाए, तो बेहतर इलाज कर सकते हैं और देखभाल बढ़िया से ग्रामीणों का कर सकते हैं। क्योंकि शंभू जी महेश जी हम लोग आपसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे शुभ लाभ क्लिनिक का संचालन आप कर रहे हैं और काफी इस इलाके में जब मीडिया की टीम आई और लोगों से संपर्क स्थापित किया गया तो लोगों ने बताया कि शुभ लाभ क्लिनिक जो है वो गरीबों का क्लिनिक है। वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति जाता है वहां पर चाहे पैसा हो या न हो वहां पर स्वास्थ्य लाभ मिलता है। वहां के जो भी स्टाफ हैं या जो भी वहां अस्पताल के संचालक हैं उनके तरफ से काफी सहयोग मिलता है। तो हम लोग आपसे ये भी जानना चाहेंगे या ग्रामीण स्तर के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ये जानना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए किन-किन चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए दैनिक जीवन का जो कार्यक्रम है, दिनचर्या जो होती है दैनिक जीवन का वो बड़ा तरीके से बहुत नियम से करना होता है। सुबह हमको जल्दी उठना होता है और रात को जल्दी सोना होता है। 10 बजे के करीबन अगर हम सो जाते हैं और सुबह अगर हम 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, फिर वो योगा वगैरह करने के बाद, गुनगुना पानी पीने के बाद और फ्रेश होने के बाद समय पर नाश्ता, सादा खाना जो होता है, मांसाहारी व्यंजन से बचे लोग। जिस तरह का भी प्रदूषित जगह बढ़ता जा रहा है, वातावरण जिस तरह का हो रहा है ना? खान-पान में भी ज़रा संयम बरतें लोग। शुद्ध खाना खाएँ और दिनचर्या के हिसाब से टाइम से नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और भरपूर नींद, वो लेते रहें तो आदमी स्वस्थ रहेगा और नशा वगैरह का जो सेवन होता है वो तंबाकू हो या सिगरेट हो या शराब हो, ये सब से बचना चाहिए लोगों को। जितना हो सकता है ये सब से बचें क्योंकि ये सब सेहत के लिए बहुत खराब चीज़ है। सादा खाना, बेहतर खाना बहुत अच्छा शरीर के लिए उपयोगी होता है, बिल्कुल। महेश सिंह जी आपसे ये भी हम लोग जानना चाहेंगे कि अगर शुभ लाभ क्लिनिक पर अगर किसी को आना हो, तो यहाँ का लोकेशन क्या होगा? शुभ लाभ क्लिनिक आना है तो यहाँ का लोकेशन है झंडा चौक से अगर आप आना चाहते हैं तो ब्लॉक रोड, ब्लॉक तालाब के बगल में ये शुभ लाभ क्लिनिक है। अगर आप बाईपास से आना चाहते हैं तो गायत्री मंदिर के बगल से रोड आया है ब्लॉक रोड के लिए, वहाँ भी आप इधर से भी आ सकते हैं। ये अस्पताल मेन चौक चौराहे पर है, मेन टाउन में है, जिसे नियर रेलवे स्टेशन, नियर बस स्टैंड, नियर आपका लोकेलिटी है, आप कहीं से भी यहाँ पे आ सकते हैं।
निश्चित तौर पर ये थे शुभ लाभ क्लिनिक के डायरेक्टर साहब महेश सिंह जी, जो कि काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिए। और महेश सिंह का यह भी कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना पहला प्राथमिकता होगा। जहां भी आप रहें सफाई का विशेष ख्याल रखें और समय पर भोजन लें, संतुलित आहार लें, निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। मैं